नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो हमेशा करता हूँ। प्लीज़ कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स एंड थैंक यू राधे रानी। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज का थंबनेल देख के शायद आपको पता चला है या फिर नहीं चला है कि मैं किस बारे में और किस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। आप इनको तो जानते ही हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, बालाजी भगवान का बहुत कृपा है इनके ऊपर, मैं तो बहुत मानता हूँ। तो इन्होंने आज सुबह एक इनका चैनल पे छोटा सा लाइन लिखा है, तो मैं पढ़ के पहले सुनाता हूँ आप। भगवान को पाने के लिए शब्द नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए। जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं भक्ति शुरू होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा, मैं हमेशा सब वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जैसा हूँ, जो पा रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, जो मिला है मुझे, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करना। किनको? यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, भगवान को। पहले हम लोग, बहुत लोग यही नहीं जानते भगवान, यूनिवर्स, ये सब वर्ड अलग अलग है एक चीज़, वो है एक पावर, है ना, एक शक्ति, एक ऊर्जा जो हम लोगों को मिलता है। उन्हें सभी के लिए ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा, ये भगवान सब कोई के लिए भेजा है। ऐसा नहीं कि वो चुन चुन के भेजा है, इसके लिए थोड़ा कम, उसके लिए ज़्यादा। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। कैसे ना, हम लोग कभी समर्पण करना ही नहीं सीखे हैं, अहंकार को ख़त्म ही नहीं होने देते हैं। तो ये टॉपिक आज आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। अहंकार क्या है। देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता है, कभी कभी ऐसा भी लाइन बोलता है कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो तुम तो सिर्फ इंसान हो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान था रावण, लेकिन उनको भी ख़त्म होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह अहंकार था उसके अंदर कि मैं कर लूँगा। तो इतना कुछ सुनने के बाद भी हम लोग कभी यही नहीं समझे कि अहंकार को ख़त्म कैसे करें। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं बहुत सारा वीडियो में बोलता हूँ कि आपके लिए जो रोया है, आपके लिए जो जिसका दिल दुखा है, आपके लिए कोई परेशान हुआ, उससे माफ़ी मांग लीजिए, अपना अहंकार को समर्पण कीजिए कि मुझसे गलती हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखें आप कि बिंदास ज़िंदगी चल रहा था एकदम सुंदर, और अचानक आपके लाइफ में बहुत कुछ इधर उधर हो गया। क्यों? आपको समझ में ही नहीं आया। आप सोचते हैं समय खराब चलता है। समय नहीं खराब चलता है दादा। समय को खराब आप पहले कर दिए, वही आपके पास लौट के आ रहा है ना। कैसे ना, आप किसी का दिल दुखाए थे, आप किसी को रुलाए थे। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कि हम लोग को खुद का जो गलती है वो एहसास कभी नहीं होता है। हमको हमेशा लगता है कि अगला, उसका ही सब गलती है। देखिएगा, आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, छोटा बात उसने कुछ बोल दिया तो आप लोगों का झगड़ा हो गया। ये बहुत नेचुरल बात है, झगड़ा तो होता ही है। जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा होगा। लेकिन आप खुद को कभी
माने खुद को नहीं मानते हम कि हम भी गलत किए हैं। अगर हम गलत मान लेते हैं खुद को और एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं, सॉरी, गलती हो गया, माफ़ कर दो और कभी नहीं, ये अगर बोलते हैं ना तो मामला सुलझ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जब झगड़ लेते हैं, झगड़ लिए, ठीक हो गया, अब उसको तुरंत अगर ठीक किए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको अगर रहने दिए, आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं किए हैं, देखिए एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता, बजेगा नहीं बजेगा, तो गलती दोनों का ही है। तो अगर हम पहले से सॉरी बोलते तो प्रॉब्लम क्या है। आज कुछ दिन पहले मेरे कारण ही बता रहे, मेरे कारण एक बहुत ही क्लोज मेरा लाइफ का, उनके माँ को मेरे कारण से, किसी कारण से दुख पहुँच गया, जबकि जो मेरा क्लोज थी उससे थोड़ा अनबन हुआ, कुछ बात हुआ, तो उसके लिए हम क्या किए ना, उनके माँ को किसी भी तरह मन में दुख पहुंचा दिया। तो जब से हम दुख पहुंचाए ना, मुझे मन ही मन बहुत डेली का गिल्टी फील होता था कि हम गलत किए हैं, तो कुछ किया नहीं, उनको क्यों दो बात सुना दी। तो विश्वास कीजिए, आज 7-8 दिन 10 दिन पहले जब उनसे माफ़ी मांगे तो मेरा ना दिल से लगा कि मैंने मन ना जैसे हल्का हो गया एकदम, मैंने कोई बोझ निकल गया मेरे जीवन से, इतना बड़ा ऐसा महसूस हो रहा था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम क्या गलती की है ना, ये हमको पता है ज़रूर कि हम गलत किए हैं। हम अगर ऐसा नहीं बोलते तो वो वैसा नहीं बोलती, या फिर वो वैसा अगर नहीं बोलती तो हम ऐसा नहीं बोलते। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खा पी के काम नहीं, फ़ोन उठाए चलो झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। आप कुछ बोले हैं तभी हुआ है, तो उसको ख़त्म कीजिए। यही बात मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, ये सब जगह काम करता है। ये अहंकार को जब तक आप ख़त्म नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ भी चीज़ में समर्पण नहीं कर सकिएगा। और अगर ये नहीं करते तो इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए, आप किसी को दिल दुखाए, उसके मन दुखा, उसका दिल दुख रहा है, वो डेली रो रहा है, वो आँख से शायद पानी ना निकले लेकिन वो रो रहा है, उसका मन दुख रहा है, तो उससे नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगा। वो आपको ख़राब नहीं चाह रहा है, आपको लग रहा है वो शराब दे रहा है, शराब नहीं दे रहा है, उसके मन से नेगेटिव ऊर्जा निकलेगा, वो आपके पास आएगा। वो आपका, आप सोच रहे हैं हम बहुत खुशी है, लेकिन आपका एक एक पार्ट देखिएगा, आपको दुख मिल जाएगा अचानक, क्या से कहाँ हुआ, आपको ऐसा दुख मिलेगा कि आपको रोना पड़े। तब आप बोलेंगे हे भगवान देख लो। तो भगवान कहाँ से दिखेगा, तुम तो गलत पहले ही कर लिए है ना। तो सब कुछ कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज़ कीजिए, लेकिन एक चीज़ मत कीजिए, किसी को मत रुलाइए, किसी का हाई मत लीजिए। हाई कुछ नहीं है, ये मैंने हम लोग का नेचुरल, हम लोग जो चलती भाषा है उसमें हाई बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा है, समझे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुश रहने के लिए अहंकार को समर्पण कीजिए। जब तक अहंकार नहीं छोड़िएगा तब तक आपको नहीं छोड़ेगा। आज की डेट में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का ये सोच हो गया कि मैं ठीक रहूँ, अगला वो जाए जैसा है वो जाए, उसके लिए सोचना नहीं है आपको। मैं तो ठीक हो गया, बाप रे बाप शांति मिल गई। अरे ऐसा नहीं चलता जी। ये जो ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये प्रकृति है, इसका नियम एक ही है, जो देंगे वही आपके पास आएगा 100 गुना होकर। आप प्यार दीजिए, देखिए आपको 100 गुना होकर प्यार आएगा। आप खाने को किसी भूखे इंसान को दीजिए, आपको 100 गुना होकर आएगा। आप किसी की असुविधा में साथ दीजिए तो 100 गुना होकर आपके पास आएगा, है ना। तो अब देखिए भाग्यसिद्धाम गुरुजी का,
वो लाइन के नीचे एक लिखा है, जब जीवन में रास्ते बंद लगे। मतलब क्या है? आपको जब भी लगे कि सब रास्ता बंद हो जा रहा है तो क्यों हो रहा है, पहले सोचिए और अहंकार को त्याग कीजिए और समर्पण कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है शिव मंदिर में जो बैठा है वही भगवान है? आप जिसको रुलाए हैं उसके अंदर भी आत्मा है। किनका दिया हुआ है? भगवान का अंश है कि नहीं? तो उनको रुलाए हैं तो किनको रुलाए? मतलब भगवान को रुलाए ना। तो इसी चलते हमेशा समर्पण कीजिए, अहंकार को ख़त्म होने दीजिए और देखिए जिंदगी चमकते रहेगा। हमेशा खुश रहिएगा, है ना। आप लोग भी मेरे बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो लोग भी अहंकार को आज से छोड़ना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आज से समर्पण करता हूँ और अहंकार को त्याग करता हूँ। मुझसे जो गलती हुआ है, मेरे चलते जिसका भी दिल दुखा है, मैं ज़रूर आज उनसे माफ़ी मांगूंगा। कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।